हाय, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल उड़ान कॉम्पिटिटिव जोन पर। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। हम लोग पढ़ रहे हैं अनुपात समानुपात। अनुपात और समानुपात चैप्टर से 5 क्लास हो चुका है, आज उसका 6ठा दिन है और आज हम लोग सीखेंगे अनुपाती विभाजन पर आधारित प्रश्न कैसे बनाएंगे। ठीक है, एक टॉपिक है अनुपाती विभाजन। सबसे पहली बात यह है कि पहले इसको हम समझते हैं ये होता क्या है। आइए इस क्वेश्चन को करने से पहले कुछ छोटी छोटी चीजें सीखते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। जैसे हम बोलते हैं राम है कोई और एक श्याम है। ठीक है, राम है और श्याम है और इन दोनों के पास, ठीक, इन दोनों के पास कुछ रुपए हैं। इसके पास 100 रुपया है और इसके पास 150 है। अच्छा, ये अनुपात नहीं लगाते हैं। ठीक है, हाँ जी, राम है और श्याम है। राम के पास 100 रुपया है, श्याम के पास 150 रुपया है। एक बात बताइए, दोनों को जोड़ दिया जाए, दोनों का अगर रुपया जोड़ दिया जाए, पूछा जाए कुल कितने रुपए हैं दोनों को मिलाकर, कितने बोलेंगे जी? 250। कितना हो गया? 250 हो गया। अच्छा जी, अब इसी चीज को एक दूसरे तरीके से बोलते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हाँ बोलिए। ठीक है, इसी चीज को दूसरे तरीके से बोलते हैं। जैसे हम बोल सकते हैं कि 250 रुपया है, कुल कितना है? 250 रुपया। और 250 रुपया को दो लोगों को देना है, 2 लोगों को देना है 250 में से। एक का नाम है आर और एक का नाम है एस। आर को 100 रुपया देना है, तो जैसे ही 100 रुपया निकल जाएगा कितना बचेगा? 150 बचेगा। और बचा हुआ जो 150 है वो किसको देना है? एस को देना है, यानी कि श्याम को देना है। इसी को कहते हैं विभाजन। ठीक है, या फिर एक दूसरे तरीके से समझते हैं, अगर मान लीजिए कि हमारे पास 300 रुपया है। ठीक है, 300 रुपया है, या फिर 300 कोई वस्तु हो गया, कुछ भी हो सकता है 300। ठीक है, 300 कंचे हो गए खेलने वाले, 300 कंचे हैं। ठीक है, और मान लीजिए कि 2 लड़के आ गए आपके पास, भैया हमको कुछ कंचे दे दीजिए। आपने सोचा अब तो हम बड़े हो गए, अब खेलने का तो मन नहीं रहा, चलो इसको दे देते हैं। तो आपने क्या कहा कि चलो बराबर बराबर बांट देते हैं तुमको। कितना कितना? बराबर बराबर। तो 300 कंचे को बराबर बराबर बांटेंगे, 150 और 150 होगा, ये दे दिया। अगर मान लीजिए उन दोनों का नाम याद हो, हमें उन दोनों का नाम लिखना हो। जैसे एक का नाम अगर मान लीजिए कि रवि है और दूसरे का मान सोहन है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं रवि को 150 कंचे मिले और सोहन को भी 150 कंचे मिले। क्लियर है? हाँ जी, इसी को तो बोलते हैं विभाजन। 2 लोगों में बांट दिया। और इसी को अलग अलग तरीके से बांट सकते हैं। देखिए, अगर 300 कंचे हैं और लड़के 3 हो गए और तीनों को बराबर बराबर देना है, कितने कितने दे देंगे? 100 में बांट देंगे। अगर इसको मान लीजिए आनंद बोल दे, इसको विनय बोल दें, इसको चंदन बोल दें। क्लियर है? इसी को बोलते हैं विभाजन। अब देखिए थोड़ा सा इस विभाजन में और इस विभाजन में जो भी पढ़ने वाले हैं वहां अंतर क्या है, क्या अलग है, क्या डिफरेंट है, इसको समझते। समझ में आ रहा ना? चलिए देखिए, अब इसी चीज को देते हैं, इस क्वेश्चन को लेते हैं। इसको कैसे लिख सकते थे? बोल सकते थे कि हमारे पास 300 कंचे हैं और इसको 2 लोगों में, यानी कि आर में और एस में बराबर बराबर या फिर 1:1 के अनुपात में बांटना है। कितना के अनुपात में बांटना है? 1:1 के अनुपात में। तो इसको जो बांटेंगे, जिसको जो बांटे हैं, अगर इसको पूछा कि अनुपात में कितना कितना है, अनुपात में कितना मिला है, तो इसको मिला है जितना उतना ही तो इसको मिला है। यानी कि अनुपात जो है आर और एस का अनुपात कितना है? 1:1। यानी बोल सकते हैं कि आर और एस को 1:1 के रेशियो में 300 कंचे को बांट दिया गया। ठीक है, अब देखिए इसको थोड़ा अलग करते हैं। ठीक, हम बोल रहे हैं कि आर तो वही है और एस भी वही है। तो आर अगर मान लीजिए कोई आपका बहुत करीब का है, बहुत ज्यादा लगा है उससे, तो उसको थोड़ा ज्यादा दे देंगे, अधिक देंगे। और एस को नॉर्मल है, साथ में इसके आया है, उसको भी दे दिया। तो हम बोलते हैं चलो 200 इसको दे देते हैं और 100 इसको देते हैं। दोनों जुड़ जाएगा, 300 तो हो जाएगा, लेकिन अलग अलग तो है अभी। तो अगर पूछा जाए
इन दोनों का अनुपात क्या है, किस अनुपात में आर और एस को इस 300 कंचे को बांटा गया। तो अनुपात का मतलब जो हुआ वो तो सबसे छोटा रूप होगा ना जी, जितना भी उसमें होगा सब कट जाएगा, वो सब कट गया तो क्या बचा 2:1। यानी बोल सकते हैं कि इस 300 कंचे को हमने 2:1 के रेशियो में बांट दिया, 2:1 में बांट दिया। यही है अनुपाती विभाजन। समझ में आ रहा? तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। देखिए एक क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, पढ़कर भी सुना देते हैं। क्वेश्चन दिया है कि सोनी, मोनी और टोनी, क्या दिया हुआ है, सोनी, मोनी और टोनी 2400 रुपया, सोनी, मोनी और टोनी को 2400 रुपया बांटना है। कितना बांटना है जी, 2400। कितना है, 2400। सोनी, मोनी और टोनी को 2400 रुपया 2, 3 और 5 के अनुपात में बांटना है। सोनी है, मोनी है और टोनी है, इसको लिख लेंगे। सोनी, मोनी और टोनी को 2, 3 और 5 के अनुपात में, 2, 3 और 5 के अनुपात में बांटे गए हैं। यानी कि टोटल का टोटल 2400 है और इस 2400 को 2, 3 और 5 के अनुपात में बांट दिया गया है। जैसे अभी हमने बांटा था 300 को 2 और 1 के अनुपात में, तो वहां देखिए क्या होता, थोड़ा सा इसको और दिखाते हैं। जैसे 300 था अपना कंचा और आर और एस को बांटा था हमने 2:1 के रेशियो में, है ना जी, 2:1 के रेशियो। 2 और 1 जुट जाएगा, कितना हो जाएगा 3। यानी हम बोल सकते हैं कि टोटल जो है आर और एस को 3 मिला। कितना मिला, 3। लेकिन हकीकत में वो कितने के बराबर है, वो जो 3 मिला है वो 3 कितने के बराबर में है, 300 के बराबर है। तो हम बोल सकते हैं 3 पर 300, क्या बोल सकते हैं, 3 पर 300 क्या बोलेंगे, 3 पर 300। अब 1 पर निकाल लेंगे तो 1 का निकल जाएगा, 2 पर निकाल लेंगे तो 2 का निकल जाएगा, जो निकालना हो निकाल लेते हैं। 1 पर निकालते हैं तो इस करेंगे क्या, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, इस 1 को यहाँ गुना करेंगे और इस 3 से यहाँ भाग कर देंगे और जो कट जाएगा ना और जो आएगा गुना करने के बाद वो इसका आंसर होगा, 1 पर आ जाएगा। ये तो एक बार में कट जाएगा ना, हाँ जी, कितना हो जाएगा 100। यानी कि एस को कितना मिला, 100 मिला और 2 को कितना मिला, 200। जुट जाएगा, कितना हो जाएगा 200 और 100 300 हो गया। चलिए यही प्रक्रिया यहां भी हुआ है। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। बोल रहा है 2400 रुपया है, एस, एम और टी के बीच में 2, 3 और 5 के अनुपात में बांट दिया गया। हम बोल रहे हैं कि 2, 3 और 5 कितना हो गया, 10 हो गया। यानी कि 10 और 10 पर कितना दिया हुआ है, 24। 10 पर कितना दिया हुआ है, 24। इसको उधर लिख लें, चलिए वही लिख लेते हैं 24। हाँ जी, 10 पर 2, 3 और 5, 10 पर कितना दिया हुआ है, 2400। एक बात बताइए, क्या पूछा है कि सबसे अधिक किसको मिला है, सबसे अधिक धन किसको और कितना मिला है। सबसे अधिक धन आपको दिख रहा होगा कि टी को मिला हुआ है। सबसे अधिक धन किसको मिला है, टी को। तो पहला क्वेश्चन का तो आंसर यही हो गया कि टी को मिला है, उसको तो बनाने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन दूसरा क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कितना मिला है, ये बताना है हमको, राशि बताना है। तो टी को कितना मिला है जी, 5 मिला है। तो निकाल देंगे 5 पर कितना होगा, बात खत्म। इस 5 से करेंगे गुना, क्या करेंगे, गुना, और जो ऊपर दिया हुआ था ना उसको करेंगे, उससे करेंगे भाग, कट जाएगा और गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1200। ये आपका आंसर, ये हो गया आपका आंसर। नोट कीजिए क्वेश्चन। हाँ हट जाते हैं, सोनी, मोनी और टोनी, ठीक है। चलिए मिटा दें, हाँ जी। अगला क्वेश्चन लेते हैं। इसका से नहीं, ए सी में इस प्रकार व्यक्त किए हुए थे।
इस प्रकार वितरित किया गया एच टू बी 5:4 बेस टू सी तो बी को कितना, तो बी को हाँ जी, क्वेश्चन है ए बी सी में 3500 रुपया इस प्रकार वितरित किए गए कि ए इज टू बी बराबर 5:4 तथा बी इज टू सी बराबर 3:2 हो तो बी को कितने रुपए प्राप्त हुए। ठीक है, बी का पूछा। आइए देखते हैं। यहां पर दिया हुआ है दो अनुपात ए और बी का, कितना दिया हुआ है 5 और 4 के अनुपात में, और दूसरा दिया है बी और सी का, और कितना दिया हुआ है 3 और 2 के अनुपात में। एक बार बताइए, ये तो अलग अलग दिया है और क्वेश्चन पूछा है कि सी को कितना मिला हुआ है ना जी, बी को कितना मिला हुआ है। तो पहले तो हम ये काम करेंगे कि इसको एक फॉर्म में लाएंगे, यानी कि ए इज टू बी इज टू सी के रूप में लाएंगे। अभी पिछला क्लास जो बीता है अपना, बीच में 1-2 दिन डिस्टर्ब भी हो गया, कुछ टेक्निकल इश्यू हो गया था, जिसकी वजह से क्लास नहीं हो पाया, रिकॉर्ड नहीं हो पाया, है ना जी। देखिए, तो उसको उस क्लास में हमने सिखाया है कि ए बी सी कैसे निकालेंगे। बताया हमने कि सबसे पहले साइकिल चेक करेंगे, सीधा है या चैन उतरा हुआ है या फिर तिरछा है या उल्टा है, इसको मैच करना है। जहां पर जिस पहला अनुपात जहां पर खत्म होगा, दूसरा अनुपात वहीं से शुरू होगा, शुरू हो रहा है वहीं से। चलिए गुना करेंगे ऊपर नीचे, 5×3 = 15, 4×3 = 12 और 4×2 = 8। ये रहा आपका आंसर। ये ए इज टू बी इज टू सी हो गया, आंसर नहीं हुआ, क्या आया ए इज टू बी इज टू सी हो गया। तो ए का बी के साथ और बी का सी के साथ, इन तीनों का रेशियो 15, 12 और 8 है। कटने वाला नहीं है, नहीं कटने वाला। तो इस तीनों के साथ ये जो बंटवारा है इसी अनुपात में होगा, जो बंटवारा है इसी अनुपात में होगा। और टोटल धनराशि कितना है, कुल धनराशि 3500 है। कितना है 3500, कुल धनराशि 3500, और इस 3500 को इस रेशियो में बांटना है। तो बोला है कि बी को कितना मिलेगा, पहले कुल कितना है 3500, तो कुल अनुपात भी चाहिए ना। कुल अनुपात कितना है जी 10:20। अच्छा ऐसे नहीं करते हैं आपको, हाँ जी 8 और 12 20 हो गया, 20 और 15 35 हो गया। यानी कि ऐसे कर सकते हैं 35 पर 3500 और बी का पूछा है 12 पर ले लेंगे, ऐसे 12 से गुना और यहाँ 35 से भाग, 35 से एक बार में कट गया 100 हो जाएगा और 12 से गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा जी 1200। ये आपका आंसर हुआ। ठीक है, ये आपका आंसर हुआ, नोट कीजिए। हो गया, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए बोला क्वेश्चन 2000 रुपया PQR में इस प्रकार बांटिए, इस प्रकार बांटिए कि P को, इस प्रकार बांटिए कि P को Q का दुगुना Q का दुगुना और Q को R का आधा मिले, R का आधा मिले। ये क्वेश्चन है, बोल रहा है 2000 रुपया है, PQR में इस प्रकार बांटना है कि P को Q का आधा। देखिए जी, एक तो P है
उसमें दूसरा Q है और तीसरा क्या है, R है। इन तीनों में बांटना है, तुलना हो रहा है। क्या हो रहा है, तुलना हो रहा है, तुलनात्मक रूप से ज्ञात करना। तुलना, तुलना क्या होता है समझते हैं। जैसे अगर हम बोले हैं, अगर हम बोले कि क्या उदाहरण दें आपको, चलिए बोलते हैं। अगर हम बोले कि मोटरसाइकिल साइकिल से 4 गुना भारी है। क्या बोला हमने कि मोटरसाइकिल साइकिल से 4 गुना भारी है। यानी कि साइकिल अगर 10 केजी का है तो मोटरसाइकिल 40 केजी का है। अगर साइकिल 15 केजी का है तो मोटरसाइकिल उसके 4 गुना 60 केजी का है। यानी कि इस प्रकार से तुलना होता है। तो जिसका तुलना होगा, जिसके साथ होगा, ये दो चीजें होती हैं। या तो किसके साथ तुलना हो रहा है, अभी जो हमने साइकिल और मोटरसाइकिल का उदाहरण दिया उसमें तुलना किससे हो रहा था, तो साइकिल से तुलना हो रहा था। और बात किसका हो रहा था, तो बात हो रहा था मोटरसाइकिल का, कि मोटरसाइकिल 4 गुना है ना जी। समझ आ रहा है। हाँ, जैसे अगर हम बोले कि दीपिका आलिया से लंबी है, अगर हम बोले कि दीपिका आलिया से लंबी है, तो इस प्रश्न में लंबी कौन है, इस वाक्य में लंबी कौन है, तो आप बोलेंगे दीपिका लंबी। और हमने पूछा कि किसके साथ तुलना हुआ है, किससे लंबी है, तो आप बोलेंगे आलिया से लंबी है ना जी। तो यहां देखिए, यहां समझने की बात है कि P को किसको मिला है, P को, P के बारे में बात हो रहा है। और Q का दोगुना, तुलना किससे हुआ है, Q से, Q से, सुना जी, Q का दोगुना है। अच्छा जी, Q से तुलना हो रहा है, तुलना किससे हो रहा है, Q से। और Q को R का आधा मिला है, दो समीकरण है, और Q को R का आधा मिला है। तो क्यों ना सबसे लास्ट से शुरू करें, यहां से। जब Q का पता चल जाएगा तो Q का दोगुना कर देंगे, इसका पता चला है जी। तो R को जितना मिला है उससे आधा मिला है किसको, Q को। यहाँ R का आधा, यानी यहाँ तुलना किससे हुआ है, R से। एक मिनट रुक जाइए, हाँ एक सेकंड। यहां देखिए दूसरे में Q को R का आधा मिला है, R को जितना मिला है उससे आधा मिला है किसको, Q को। तो हम बोलते हैं R को 2 मिल गया, R को कितना मिल गया, 2। तो उसका आधा कितना हो जाएगा, 1। और 1 को किसको मिल गया, Q को। अब यहाँ आइए कि जितना Q को मिला है उसका दोगुना मिला है किसको, P को। P को Q का दोगुना मिला है, तो Q को तो 1 मिला है, तो उसका 2 गुना कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये आपका कहानी होगी। सिर्फ इतना ही बोला था, और इसी को बांटना है किसमें, 2000 को इसी अनुपात में बांटना है। 2, 3 और 2, 5। 5 पर दिया हुआ है कितना, 2000। और किसका पूछा है, सबका नहीं। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नहीं दिया हमने, लिखा ही नहीं। अच्छा तो ऐसे लिख देते हैं, हाँ जी मिले। अच्छा दिया है तो पी क्यू आर में इस प्रकार बांटिए कि, हाँ जी पी क्यू आर में बांटना है, तीनों को बताना है, तीनों को बताना है। एक पर निकाल लें, चलिए एक पर निकाल लेते हैं, यहाँ 5 से भाग हो जाएगा 400। यानी कि क्यू का कितना हो जाएगा जी, 400 हो जाएगा। तो पी का कितना कितना, 1 पर 400 तो 2 पर 800, और आर पर यहाँ भी 800। क्लियर है। हाँ समीर बोलो, ठीक बा का बोलू, चलो तारो ये ठीक बनू, चलो नोट कीजिए। समझ में आई, हाँ समझ आ रहा ना आपको, ठीक मिटाए। चलिए अगला क्वेश्चन। कोई धनराशि पी क्यू आर में, कोई धनराशि पी क्यू आर में 3:5:7 के अनुपात में बांटी गई, अनुपात में बांटी गई है ना जी। 3:5:7 के अनुपात में बांटी गई। यदि Q का भाग 1500 रुपया हो, यदि Q का भाग
1500 रुपया है। तो बोला कि P और R के भागों में अंतर ज्ञात कीजिए। P और R के भागों में अंतर ज्ञात कीजिए। हाँ जी, क्वेश्चन देख लीजिए एक बार। कोई धनराशि P Q R में 3, 5, 7 के अनुपात में बांटी गई। यदि Q का भाग 1500 रुपया हो तो P और R के भागों में अंतर ज्ञात कीजिए। पहले Q और R तो ज्ञात हो, पहले P और R ज्ञात तो हो जाए। देखिए टोटल धनराशि कितनी है जी, नहीं पता है, तो P है, Q है और R है ना जी। अनुपात कितना दिया हुआ है ये भी पता नहीं है, हाँ दिया हुआ है 3, 5 और 7 इस अनुपात में दिया हुआ है ना जी। और बोला है कि Q को मिला है, किसको मिला है, Q को मिला हुआ है, कितना मिला है 1500। एक बात बताइए, Q का अनुपात में कितना है 5, यानी अनुपात में Q कितना है जी 5, और इस 5 के बदले में कितना मिला है उसको 15। तो हम बोल सकते हैं कि 5 पर 15, क्या बोल सकते हैं कि 5 पर 15। Q को कितना मिला 5 पर 15, तो 1 पर निकाल लेते हैं, या फिर 1 पर नहीं भी निकालते हैं, डायरेक्ट आंसर आएगा। देखिए कैसे बोल रहा है ना कि P और R का अंतर बताना है। देखिए तो P का कितना है अनुपात में 3 है और R का कितना है 7 है, इन दोनों के बीच में अंतर कितना है 4 है। तो डायरेक्टली यहाँ 4 से निकाल लेते हैं। 5 पर 1500 तो 4 पर कितना होगा, 4 से गुना होगा और इस 5 से हो जाएगा भाग, है ना जी। ये 4 ऊपर जाएगा 5 नीचे आएगा, 5 3 15 गुना हो जाएगा, ये अपना आंसर हो जाएगा 4 पर 1200 रुपया में है, हाँ रुपया, ये आपका आंसर नोट कीजिए। ओहो हे भगवान, हो गया। चलो चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है 2030 को ABC में इस प्रकार बांटिए, कि उनके भागों में से क्रमशः हाँ जी 2030 को ABC में इस प्रकार बांटिए कि उनके भागों में से क्रमशः बोला कि 15 रुपया, 10 रुपया, 5 रुपया घटा देने पर उनमें अनुपात 8:7:5 हो जाए। हाँ जी क्वेश्चन है कि 2030 को ABC में इस प्रकार बांटिए कि उनके भागों में से क्रमशः 15, 10 और 5 घटा देने पर उनमें अनुपात 8:7:5 हो जाए। दिख रहा है क्वेश्चन, है ना जी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देखिए 2030 है, कितना है 2030, और बांटना है किसके में, A में, B में और C में। 3 लोग हैं, इन तीनों लोगों को बांटना है। कितना रुपया है, कितना राशि है 2030, यहाँ रुपया 2030 को बांटना है 3 लोगों में। अब बोला है कि A में से 15 कम कर लिया जाए, कितना 15, कितना कम, अच्छा रुकिए थोड़ा सा अलग तरीके से समझाते हैं। आइए पहले समझाते हैं इसको, ऐसे प्रश्न कैसे करते हैं इधर बनाते हैं। देखिए हमने बोला कि एक राम नाम का लड़का है और एक मोहन नाम का लड़का है, ठीक है, राम और मोहन। इसको 15 रुपया मिला है, ठीक, और इसको 20 रुपया मिलता है, या फिर कोई वस्तु हो सकता है, इसके पास 15 गो है, इसके पास 20 गो है।
अभी दोनों को जोड़ने पर कितना हो जाएगा, इन दोनों के वस्तुओं को आपस में जोड़ दिया जाए कितना हो जाएगा 35, है ना जी। अब इसको हम इस प्रकार से बोलते हैं, देखिए कि जितना मोहन को मिला है उसमें से 5 कम कर दिया जाए, जितना मोहन को मिला है उसमें से 5 कम कर दिया जाए। कम कर दें, कर दिया हमने। अब मिला कितना है मोहन को 20, होगा कितना, इसे यहाँ कमा लगाते हैं ना, हाँ होगा कितना, तो 15 को हो जाएगा। और इसके पास कितना है 15 है। अब हम बोलते हैं कि राम में से 10 कम कर लेते हैं, राम का 10 कम कर लेते हैं। अब राम के पास कितना है 15 है, 10 कम हो जाएगा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। और अब बोलें कि इन दोनों का अनुपात कितना होगा, देखिए तो कितना हो जाएगा 1:3 होगा, 1:3। एक बात समझिए यहां पर, फिर से समझा, ठीक, मिटाकर ऐसे ही। अच्छा राम है, ठीक, और मोहन है, समझ में आ रहा है, राम है और मोहन है, इन दोनों के पास 15 और 20 के हिसाब से कुछ वस्तुएं हैं, आम मान लेते हैं, हाँ जी। राम के पास 15 आम है, मोहन के पास 20 आम है, दोनों के आम को जोड़ देंगे 35 आम हो जाएगा। अब हमने बोला कि मोहन का 5 आम कम कर देते हैं, जितना भी मोहन को आम मिला है उसमें से 5 को कम कर देते हैं, तो कितना बचेगा 15 बचेगा। ऊपर दिख रहा है कि 5 कम हुआ है मोहन से। फिर हमने बोला कि राम से 10 कम कर देते हैं, राम का जो आम है उसमें से 10 कम कर दिया, तो 15 गो आम है पहले से, 10 को कम हो गया, कितना बचा 5 गो। अब आपसे प्रश्न पूछा हमने कि इन दोनों के पास जो आम बचा हुआ है उसका अनुपात क्या होगा। तो यहाँ तो 5 बचा, यहाँ 15 बचा, कट गया, क्या हो गया 1:3, ये होगा अनुपात, हुआ ना जी। तो ये भी राम और मोहन का अनुपात है। अब देखिए यहाँ यही समझना था। तो अगर हम आपसे पूछें कि यहाँ कितना कम हुआ, 5 को कम हुआ, यहाँ कितना कम हुआ 10 को कम हुआ, टोटल कितना कम हो गया 15 कम हो गया, यानी कि 35 गो आम पहले था उसमें से 15 कम हो गया, बचा कितना 20। अब देखिए तो अनुपात 1 और 3, 1:2 3 कितना हो जाएगा, अनुपात में 4 हो गया, और 4 पर कितना दिया हुआ है 20, तो 1 पर निकाला जाए, 1 से गुना 4 से भाग, जिसको निकालना होगा ना नीचे लिखेंगे और ऊपर गुना करेंगे, और जो दिया रहेगा उससे भाग करेंगे। यहाँ कितना हो जाएगा 5, यानी 1 पर कितना आ गया 5, 1 पर कितना आ गया 5, यानी कि यहाँ कितना बचा 5, यहाँ कितना बचा 15, और 15 में 5 जोड़ देंगे क्योंकि कम किया है ना जी, वो दिख रहा है कि कम हुआ है, तो 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 15 में 5 जोड़ देंगे 20 हो जाएगा, और यहाँ 5 बचा है, 10 कम किया था, जोड़ देंगे फिर 15 हो जाएगा। कहानी समझ में आया आपको, कहानी समझ में आया होगा। वही काम यहाँ हुआ है, आइए देखते हैं, वही काम यहाँ हुआ है। देखिए क्या हुआ, ए के पास जो धन है उसमें से 15 रुपया कम कर दिया, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद बी के पास में से 10 रुपया कम कर दिया, कितना कम किया 10, और सी के पास जो है उसमें से 5 कम कर दिया। अब कम करने के बाद उन लोगों का जो अनुपात है 8, 7 और 5 है, कब है, कम कर देने के बाद। जब कम हो गया तो अनुपात इतना हो गया। अब बताइए कि टोटल धनराशि कितना है 20, 30, है ना जी। तो यहाँ 15 कम हुआ और यहाँ 10 कम हुआ, कितना हो गया 25, और 25 5 30, 30 वो कम हो गया, 30 वो का हो गया कम हो गया, बचा कितना, बचा 2000, है ना जी। और 2000 का अनुपात दिया है 8, 7, 15, 5, 20, यानी कि 20 पर 2000, 20 पर 2000 किसका पूछा है, तीनों का पूछा है। किसका पूछा है, तीनों का, तो नहीं पूछा है। क्वेश्चन किसका दिया हुआ है, क्वेश्चन ही नहीं दिया, पूरा लिखने में गलती हो गया। इतना कोई इस प्रकार बांटिए कि तीनों को बताना, चलिए तीनों को बताते हैं। हाँ जी, 20 पर दिया हुआ इतना, 1 पर निकाल लेते हैं, बटे 20 कितना हो जाएगा 100। अब देखिए हो गया ना, तीनों का निकालते हैं, तो यहाँ कितना हो जाएगा 500, यहाँ कितना हो जाएगा 700, और यहाँ कितना हो जाएगा 800। अगर हम आपसे पूछे कि ए को कितना मिलेगा, क्वेश्चन अगर ए का पूछ दे या बी का पूछ दे या सी का पूछ दे, ए का कितना आया जी 800, कब आया है,
इस 15 को घटाने के बाद आया है 800। 15 कम करने के बाद उसको 800 मिला है, यानी अगर उस 15 को कम नहीं किया गया होता तो कितना मिला होता, तो इस 15 को यहाँ जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा जी 815 रुपये। बी की बात की जाए तो बी को मिला है 700, कब 10 रुपया कम करने के बाद। अगर उस 10 रुपया को बी को जोड़ दिया जाए, दे दिया जाए वापस, तो कितना हो जाएगा 710। और सी को मिला है 500, कितना मिला हुआ है 500। इस 500 में जो 5 को कम किया गया है तब मिला है 500, 5 को कम नहीं किया गया होता तो कितना होता 505। और शायद क्वेश्चन यही था, हमको लिखने में गलती हो गई, क्वेश्चन यही पूछा था कि सी को कितना रुपया मिलेगा, ठीक है। लेकिन अब यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया लिखने में, जिसकी वजह से हमको तीनों निकालना पड़ा। कोई बात नहीं, तीनों निकल गया, अच्छी बात है ना जी। चलिए इसको नोट कीजिए। इसको नोट कीजिए। हो गया जी, चलिए मिटा। चल क्वेश्चन राम श्याम, क्वेश्चन दिया हुआ है कि राम श्याम और मोहन, अच्छा और छूट गया, और राम श्याम और मोहन, ठीक है, के बीच, राम श्याम और मोहन के बीच 1228 को इस प्रकार 1228 को इस प्रकार बांटे गए कि उनके भागों में से क्रमशः उनके भागों में से क्रमशः 4 रुपया, 8 रुपया, 16 रुपया कम करने पर उनमें 1:2:3 का अनुपात हो। हाँ जी, तो मोहन को कितना मिला, ये रहा आपका क्वेश्चन। तो मोहन को कितना मिला, पिछले क्वेश्चन में वही सी वाला पूछना था, वही लिखना भूल गए थे, ठीक है। चलिए ठीक है, राम श्याम और मोहन के बीच 1228 को इस प्रकार बांटा गया कि उनके भागों में से क्रमशः 4, 8, 16 कम करने पर उनमें 1:2:3 का अनुपात हो। तो मोहन को कितना मिलेगा, है ना जी। चलिए क्या क्या है, राम है, श्याम है और मोहन है। बोला है कि इन चारों में कम करना है, कितना कितना, इसमें से 4 को कम हो गया, इसमें से 8 को कम हो गया, इसमें से 16 को कम हो गया। टोटल धनराशि कितना है 1228, कितना है 1228। 4 को इसमें कम करना है, 8 को इसमें कम करना है और 16 को इसमें कम करना है ना जी। कम किया जाए 4 को और 8 को, कितना कम हो जाएगा जी 4 और 8 कितना कम हो जाएगा जी 12, और 12 और 16 28, यानी 28 को कम करना है। जैसे ही 28 कम करेंगे कितना बचेगा 1200 हो जाएगा ना जी, कितना बचेगा 1200। और इनका अनुपात कितना हो जाएगा 1:2:3, है ना जी। तो 1 और 2 3 और 3 6 पर कितना दिया हुआ है 1200। और किसका पूछा है, मोहन का कितना है 3 पर निकालना है, गुणे करेंगे 3, भाग करेंगे 6,
यहाँ 2 हो जाएगा, ये कट जाएगा 6। कितना बना है 600, यानी मोहन को कितना मिला 600। और कितना कम किया है हमने 16 कम किया है। कितना कम किया है 16 कम किया है। तो कम करने के बाद कितना मिला 600। और अगर कम नहीं किया होता हमने तो कितना मिलता 616, तो कितना हो जाता 16 ऐड होता 616, ये आपका है ना जी।